गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रकृति के एक सुंदर सुंदर और खूबसूरत नज़ारों के साथ, जहां मैं अपनी मम्मा के साथ आई थी अपने खेत पर। और ये देखिए, बहुत से प्यारे प्यारे कलरफुल नज़ारे हैं, बहुत से ज़्यादा। तो फिलहाल मौसम है सरसों की खेती का। तो एक साइड में जहाँ गेहूं की फसल रखी है और इस साइड में सरसों लगा रखी है। तो ये है हमारी छोटी सी बाड़ी, जिसको हम बाड़ी बोलते हैं। और ये यहाँ जस्ट सामने लगा रखी है सौंफ की खेती, और यहाँ पर है ये पीली सरसों। और ये यहाँ पर जस्ट सामने बेरी का पेड़ लगा हुआ है मेरे। और साइड में यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं ये कुछ कपास के पेड़। और यहाँ पर ये है सौंफ, और ये है हमारी अंगूर की बेल, जो कि अभी थोड़ी थोड़ी ग्रीन होना स्टार्ट हुई है, जल गई थी सर्दी के अंदर। और ये है सौंफ का पौधा। तो अभी कच्ची सौंफ है, कुछ दिनों के बाद ये पकेगी, और जब ये पक जाएगी तब पूरा पौधा वो सूख जाएगा, तब उस टाइम सौंफ निकलने वाली हो जाएगी रेडी अच्छे से। और यहाँ पर लगा रखा है लहसुन, और इस वाली जो क्यारी है इसके अंदर लगा हुआ है पालक। और पालक अभी पकने वाला है, बड़ा बड़ा हो गया काफ़ी। आज घर में होने वाला है कुछ स्पेशल, तो उसी के लिए हम लोग बाड़ी से कुछ सामान लेने आए हैं, मैं और मम्मी। और ये है मूली का पेड़, जो कि अभी पेड़ बन चुका है, अभी इस पर लगेंगी सोगरी। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी और कच्ची कच्ची सोगरियाँ लगी हुई है। यहाँ पर ये लगाए हुए थे आलू, जहाँ पर हम आजकल बहुत सारे और रोज़ आलू निकालते हैं। तो जितने दिन सीजन रहेगा उतने दिन ये वाले जो आलू के पेड़ हैं छोटे छोटे, ये हरे रहेंगे। और ये है नागौरी मेथी, ये कुछ इस वाले सेक्शन में थोड़ी सी दूर में लगाई हुई है। और पालक भी यहाँ पर पक चुका है। और ये है सरसों, सॉरी ये है राई, मतलब राई है वो सरसों की जैसी होती है लेकिन सरसों से बड़ी होती है। तो ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, सरसों से काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, इस वाले पेड़ पर फलियां पक चुकी हैं, कुछ दिनों बाद ये सूख जाएगा, तो ये बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आज कुछ स्पेशल है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गाजर। मैं और मम्मी आए हुए हैं, तो यहाँ पर ये इतनी दूर में कुछ गाजर लगी हुई है। बाकी आजकल रोज़ रोज़ निकाल रहे हैं। और ये जो बड़ी सी गाजर एक साइड में छोड़ी हुई है दादी जी की, तो इससे ना बीज बनेगा, जो कि अगले साल नेक्स्ट ईयर काम में आएगा। ऐसे ही कुछ और भी पौधे वो अलग अलग रखे हैं। पकड़ के खींच ले, अब की बार निकालूं? ये सही है। ये यहाँ खोदते जा, सारा सारा मोटी मोटी काटते जा, छोटी मुश्किल लगी चौड़ा दिखे नहीं पुनिया। ये मत काट मी, मोटी ही है। ठीक है। बड़ी बड़ा देवा खाली जगह बड़ी बड़ी छोटी ले मुंह बड़ी से काट दे। खोद पली तो नहीं आउने चल, एक सेकंड। ये मत पाड़ मी, मत पाड़ मोटी मोटी पाड़। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पर मैं और मम्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, और कुल मिलाकर हम दोनों ने मिलकर कुछ इतनी गाजर निकाली हैं। करीब ये 5 किलो के करीब तो होंगी आराम से, शायद हो सकता है कम भी हो। और यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ धूप लग रही थी, तो फिर मैंने अपना दुपट्टा ले लिया सर पर, क्योंकि फुल दोपहर के करीब 1 बजे हुए थे। और धूप बहुत तीखी वाली धूप थी, जैसी गर्मियों में पड़ती है ना मई जून में, वैसी धूप थी इस टाइम। और वैसे मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि चारों तरफ पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी थी। तो यहाँ पर मैं और मम्मी यहाँ पर तोड़ रहे हैं गाजर को, उनके जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसे अलग करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे सोगरी तोड़ने के लिए। ये देखिए कितनी कच्ची कच्ची सोगरी लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ भाई कि ये सिर्फ एक पौधा है, ओनली एक पौधा है सोगरी का। और ये इतनी दूर में फैला हुआ है कि हमारी पूरी फैमिली इसी से तोड़ती है। बहुत ज़्यादा लगी हुई है इसके ऊपर, बहुत हद से ज़्यादा, मतलब एक पौधा बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ है। तो भाई यहाँ से मैंने और मम्मी ने निकाल ली थी बहुत सारी सोगरी, कच्ची कच्ची। पक्की वाली थी वो बीज के लिए छोड़ दी, क्योंकि पक्की वाली होती है उसका वो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती है, इसीलिए वो छोड़ दी थी। और कच्ची बहुत ज़्यादा वैसे ही लगी हुई थी।
और जहाँ से सीधे हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर पर। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मम्मी ने ये गाजर को धोकर निकाल कर इनके छिलके को अच्छे से निकाला और इसके बाद ये कुछ इनके अच्छे छोटे छोटे टुकड़े पीसेस कर लिए हैं। तो भाई बाकी का काम तो मम्मी ने कर दिया था, अब थोड़ा सा मुझे बोला था तो फिर मैंने इनको धोकर और अच्छे से अभी मुझे इनको सुखानी है। छत पे डालने के लिए मैं इनको आ गई हूँ और मैंने बर्तन में पानी डालकर मैं सीधा छत पर ही ले आई थी। ये जो छोटे छोटे पोट है ना, वो मैंने कुछ दिन पहले रेडी किए थे और कुछ मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, वो बाद में रेडी करूँगी। तो मैंने जो गाजर धोकर जो पानी बचा था मेरे पास, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। वेस्ट जाने की बजाय अच्छा है कि वो इन सभी प्लांट्स में काम आएगा। और इसके बाद मेरे पास ये कुछ और पोट पड़े थे तो मैंने इनको निकाला। ये मैंने 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से अपनी फ्रेंड से मंगवाए थे। तो इन सबको मैंने एक साथ रख लिया और अब इन पर चाकू को गर्म करके इनके नीचे एक एक तो होल करना होगा, क्योंकि ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। इन सभी पोट के नीचे दो दो ऐसे जगह दे रखी है होल के लिए, लेकिन मैं इनके नीचे सिर्फ एक एक होल ही करूँगी, वो भी छोटा सा, क्योंकि पोट भी छोटे ही हैं तो ज़्यादा पानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने कुछ इस तरह से हल्के हल्के से ही होल किए हैं इसके अंदर और ये अच्छे हैं, मतलब एक एक ही किए हैं। किसी किसी में मैंने 2 भी कर दिए, पर सही है, इतना काफ़ी है। और इन सब में होल करने के बाद फिर मैंने ये कुछ पुराना कपड़ा लिया था और उनको ये जितने भी पोट थे तो मैंने उसको कुछ इतने हिस्सों में कर दिया और सबसे नीचे यही लगाएंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे जो भी खाद मिट्टी डालनी है वो। इससे जो पानी है बस वो छनकर नीचे बाहर निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो नहीं जाएगी, वरना तो धीरे धीरे करके ऐसे पूरी मिट्टी बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने सब में ये वाला थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया। और इसमें मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इससे प्लांट पर भी पूरा असर पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये सूती कपड़ा यूज़ किया। और ये मैंने थोड़ी मिट्टी अलग से रखी थी। इसके बाद यहाँ पर जो चूल्हे की जो होती है मिट्टी वो थी, ये थोड़ी सी मैंने चूल्हे की मिट्टी डाली। और इसके बाद फिर ये गोबर की खाद थी जो मैं अपने खेत से लेकर आई थी बड़ी माँ के घर से, तो वो मैंने थोड़ी सी पहले ही ऐसे इसमें थैली में भर कर रखी थी, 2-4 दिन पहले ही लेकर आ गई थी। तो फिर मैंने इन तीनों को मिक्स किया। अगर ऐसा करके इस वाले तरीके से प्लांट लगाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, जैसा कि मैं अपनी दादी वगैरह सब लोगों से देखती हूँ, तो फिर मैंने भी वही वाला तरीका इसमें ट्राई किया। और अब मैंने क्या किया कि इन सभी जो पोट को, ये मेरे पास पूरे 10 थे लेकिन मैंने यहाँ पर 9 यूज़ किया है। एक पोट को मैंने अलग रख दिया, फिर कभी बताऊँगी, वो बहुत ही स्पेशल प्लांट के लिए है, तो उसके नीचे होल भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लांट ही कुछ ऐसा है तो वो उसी में रहेगा। भी मैंने उसके सीड को मतलब रेडी करके रखा है, तो खैर वो बाद में बताऊँगी फिर कभी। तो ये देखिए मैंने कुछ इन पोट को कुछ ऐसे लगा दिया और अभी जितनी मेरे पास खाद वाली मिट्टी है तो उसको इन सब में डालूँगी। अभी देखते हैं, इनमें थोड़ा पानी डालने के बाद ये मिट्टी और थोड़ी बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अलग से ही जो फूल वाले प्लांट हैं वो लगा रखे थे। तो अभी ये गुलदाउदी इसमें मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पर ये कुछ बेबी प्लांट हैं, ये गुलजारा के प्लांट हैं, तो ये अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो मैं इन्हीं को लगाऊंगी अभी इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास पोट छोटे पड़ गए, मतलब छोटे नहीं सॉरी थोड़े पड़ गए, मतलब कम पड़ गए। और ये प्लांट बहुत सारे थे मेरे पास, तो फिर मैंने सब में सबसे पहले तो एक एक लगाया था, इसके बाद 2-2 3-3 लगा दिए। तो ये देखिए मैंने 3-3 4-4 भी ये लगा दिए किसी किसी में। और जी फाइनली ये पूरे प्लांट बनकर मेरे तैयार हो गए। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी और फिर थोड़ी देर बाद इनको फिर से चेक करना होगा क्योंकि अभी ये मिट्टी बैठेगी, तो इसके बाद और इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और भरनी होगी और इनके बाद मैं इनको भी छत पर शिफ्ट कर दूँगी। और ये देखिए मैंने एक एक करके 2-2 3-3 बार मैंने इनमें पानी डाला था क्योंकि अभी मिट्टी ओनली ये फर्स्ट बार पानी डाल रहे हैं, तो अभी नई मिट्टी है तो 2-2 3-3 बार करके डालेंगे तो मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी।
और ये वाला काम करते करते गाइस मैं पूरी थक गई थी। तो इसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई एक कड़क सी कॉफ़ी। मैंने दूध में सबसे पहले अदरक को ऐसे उबाल लिया था। तो ये वाले तरीके से आप बनाएंगे तो मतलब ट्राई करना कभी, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने दूध में चीनी और अदरक को पहले डालकर उबाल लिया था और अब इसमें डालूँगी अच्छी वाली कॉफ़ी। अच्छी वाली से मतलब है कि क्वांटिटी में ज़्यादा होगी। तो भाई अब इसको करूँगी मिक्स, लेकिन साथ में मुझे सबसे पहले मैंने इसको ढकना भी है क्योंकि इससे फिर ख़राब हो जाएगी, वरना तो बहुत महंगी है यार नेस्कैफ़े। और अभी मैंने इसमें इतनी ज़्यादा डाल दी कि पूरी चाय जैसी लग रही है। तो फाइनली गाइस ये बनकर रेडी है बिल्कुल। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, और ये मेरे फेवरेट मग में वो भी। इतना सारा काम करके मैंने मस्त से कॉफ़ी इंजॉय की और मुझे अच्छे से थकान तो पहले से ही हो गई थी। और इसके बाद जो हम लोग खेत में गाजर लेकर आए थे तो वो मैंने जैसे जैसे मम्मी बोला था उसी के अनुसार मैंने इनका डाला कांजिया। और ये कांजिया घड़े में डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने इसमें डाली है छाछ और फिर राई कुटी हुई, नमक डाला है थोड़ा सा। छाछ खट्टी होगी तो इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना।